हेलो बच्चों। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि बिंदु 1,1 -1 -1 तथा माइनस वर्गमूल 3 के किसी समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हो, शीर्ष हो, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या बनेगी? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक। साथ ही दूरी सूत्र जिसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, दूरी सूत्र आपका होता है, माना कि आपके पास दो बिंदु हैं ए x1 y1, b x2 y2, तब ए बी दूरी जो है वो वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग से दी जाती है। इस संकल्पना को हम यहाँ पर इस्तेमाल में लेंगे। अब देखिए, आपका प्रश्न दिया गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं। ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। 1,1 बी -1 और सी माइनस वर्गमूल 3 और के। तो हमें इस के का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न का हल। सबसे पहले हम इस दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा की लंबाइयां ज्ञात करेंगे। तो ए बी दूरी क्या होगी आपके पास? वर्गमूल -1 का वर्ग और 1 प्लस 1 का वर्ग। ये आएगा आपके पास वर्गमूल 8। ठीक। इसी प्रकार से BC की दूरी कितनी होगी आपके पास? BC होगी आपके पास -1 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस K प्लस 1 का वर्ग। ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम कि वर्गमूल K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 5 माइनस 2 वर्गमूल 3। ठीक। तथा ऐसी दूरी कितनी होगी? ऐसी दूरी होगी बेटा 1 प्लस √3 का वर्ग प्लस 1 माइनस के का वर्ग बराबर। इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल के का वर्ग -2K प्लस 5 प्लस 2 वर्गमूल 3। देखिए, यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, या फिर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर होगा। तीनों बात बराबर हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से इन तीनों को आपस में समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से इनको आपस में बराबर करेंगे। तो आपके पास मिलेगा 1, 2 व 3 से
जब हम ए बी को बी सी के बराबर रखेंगे तब मिलेगा आपको के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 माइनस 2 वर्गमूल 3 बराबर 8, समीकरण नंबर 4, तथा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5 प्लस 2 वर्गमूल 3 बराबर 8, समीकरण नंबर 5। ठीक है, इन दो समीकरणों को हल करके हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 से, सबसे पहले हम 4 को हल करते हैं। 4 से क्या मिलेगा आपको? के स्क्वायर प्लस 2k बराबर 3 प्लस 2 वर्गमूल 3। इस 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये 8 में से माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, और 2 वर्गमूल 3 को लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 5 से के स्क्वायर माइनस 2k बराबर 3 माइनस 2 वर्गमूल 3। इस 5 को इधर लेके जाएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। अब ये मिली आपके पास 6 और 7। इनको आपस में घटा देने पर अब 6 माइनस 7 से तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, के स्क्वायर प्लस 2k बराबर 3 प्लस 2 वर्गमूल 3 बटे के स्क्वायर माइनस 2k बराबर 3 माइनस 2 वर्गमूल 3। देखिए, जब हम घटाते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, क्या बचा आपके पास? 4k बराबर 4 वर्गमूल 3। 4 से 4 कट जाने पर आपको मिलेगा यहाँ पर k बराबर वर्गमूल 3। तो ये आपके k की मान हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। आशा करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।